नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं और कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। अभी जो इंट्रो में क्लिप आपने देखा उसमें वो तमाम प्रेडिक्शंस थी जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस के साथ मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे दी, और जब वो प्रेडिक्शंस ठीक हुई तो टीवी चैनल्स ने जो अप्रिशिएट किया मुझे, वो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किए गए। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ये बताया और समझाया जा सके कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन जो है, इससे की जाने वाली प्रेडिक्शन किस तरह ठीक साबित होती हैं। बशर्त के सही नॉलेज वाले पर्सन से प्रेडिक्शन ली जाए तो ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छी और करेक्ट साबित होती हैं। इसी तरह आप भी अपनी ज़ात के बारे में करेक्ट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस ले सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। लिब्रा, अब डिस्कस करते हैं कि आप लोगों का ये करंट वीक कैसा गुजरने वाला है। जो मेरी कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हवाले से, इवन टैरो रीडिंग के हवाले से जो कैलकुलेशन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले ओवरव्यू देता हूँ लिब्रा कि ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपको इस वीक में बड़े क्विकली डिसीजन लेना पड़ेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में डायनामिक चेंजेस जो हैं वो आने जा रही हैं, काम के हवाले से भी और घर के हवाले से भी। आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना होगा जैसे ही ये आएंगी, क्योंकि अगर आप क्विकली अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करेंगे तो ये फिर बार बार ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों की ऑफ सक्सेस ये है कि आपने क्विकली चीज़ों को रीड करना है, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, और जो डिसीजंस लेने हैं सोच समझ के लें, ताकि जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन जो है वो अच्छे डिसीजन हो, बुरे डिसीजन ना हो। तो टाइम पीरियड यही है आप लोगों के लिए कि आपको जल्दी में डिसीजन लेने हैं, लेकिन सोच समझ के लें, एनालाइज करके चीज़ों को फिर डिसीजन लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप लोगों को अपने टाइम को बहुत इज्जत से देखना पड़ेगा, यानी अपने टाइम को इज्जत देना पड़ेगी। अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी है और एक्शंस भी लेने हैं इसी टाइम पीरियड में, ताकि आप तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। घर पर भी आपकी तवज्जो दरकार होगी, इसी तरह करियर में या काम में या बिज़नेस में या जॉब पे भी आपकी तवज्जो जो है दरकार रहेगी। आपका काफ़ी बिजी वीक गुजरने वाला है, तो आपकी अटेंशन इन दिनों में आपकी फैमिली भी चाहेगी और आपके काम पर भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो अगर आप क्विकली चीज़ों को रीड कर पाएंगे और प्रॉपर डिसीजन लेंगे तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस टाइम पीरियड से बहुत सारी चीज़ें लिब्रा आप लोगों को सीखने को भी मिलेंगी। लर्निंग टाइम भी है और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने का टाइम भी है और क्विक डिसीजन लेने का टाइम भी है ये आप लोगों के लिए। लव हॉरोस्कोप की बात करूं तो लिब्राज आप लोगों के अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ या लव वन के साथ जो टाइम है ज़्यादा अच्छा गुजरता नज़र नहीं आ रहा। आपके पार्टनर को ये टेंशन रहेगी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और आप किस वजह से परेशान हैं। तो आप लोगों को चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना, वरना आपका रिलेशन जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, यहाँ टेंशन हो सकती है। तो आप जितना भी टाइम पे फोकस कर रहे हैं या घर के कामों पे फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपने लाइफ पार्टनर को या स्पाउस को या लव वन को देने की कोशिश ज़रूर करें, और वीकेंड पे एक इवनिंग आउटिंग के लिए ज़रूर सेलेक्ट कर लें। इससे आपकी बॉन्डिंग और रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अपने पार्टनर को इत्मीनान में लेके बताने की ज़रूरत रहेगी आपको कि आप किस वजह से बिज़ी हैं और क्यों ये मामलात
फेस कर रहे हैं। फिनेंशियल हॉरोस्कोप की बात करूं तो लिब्रास आपको इस हवाले से थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने पैसों और प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी चीज़ें गुम हो सकती हैं, या आपकी प्रॉपर्टी पे किसी की तरफ से लीगल इश्यूज आ सकते हैं, या अल्लाह ना करे आपकी कोई चीज़ गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है। तो इस हवाले से आप लोगों को हर चीज़ को लॉक करके रखना है, हर चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत रहेगी आपको, स्पेशली प्रॉपर्टी मैटर्स के हवाले से, मनी मैटर्स के हवाले से। अपना एटीएम का पिन किसी को ना दें, किसी के सामने यूज़ ना करें, अपने यूज़र नेम पासवर्ड की हिफाजत करें। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं या आपकी जो कीमती चीज़ें हैं उनको कोशिश करें कि लॉक में रखें और उनके ऊपर अपनी तवज्जो देते रहें। अब आपके लकी नंबर्स की बात कर लेता हूँ इस वीक में। तो आपके लकी नंबर्स हैं 2, 3, 11, 12, 15 और 23। ये आपके लकी नंबर्स हैं, तो इनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपने लकी नंबर्स को किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगे तो उसमें आपको एंड रिजल्ट्स अच्छे मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। आपके लिए लिब्रा जो कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन है इस वीक के हवाले से वो कैंसर और एक्वेरियस हैं। इन लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। जो ज़ोडिएक साइन आपकी तवज्जो चाहेंगे इस वीक में वो टॉरस और एरीज है। तो इस हवाले से आपको इन ज़ोडिएक साइन के साथ ज़रा बेहतरी से डील करने की ज़रूरत रहेगी। अब बात कर लेते हैं लिब्राज आप लोगों के हेल्थ की। तो हेल्थ आपकी 3.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, तो हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। काम का लोड आपके ऊपर 7 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि काम का अच्छा खासा लोड रहेगा आपके ऊपर। वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को मैनेज भी करना है, डिसीजन भी लेने हैं और करेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश भी करनी है। लक 8 आउट ऑफ 10 आपको फेवर दे रही है। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली चीज़ें आपकी फेवर में चली जाएंगी। मूड की बात करें तो 5.5 आउट ऑफ 10 है, यानी मूड आपका अच्छा नज़र आ रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं। फिर भी लिब्रा आपको अपने रिलेशनशिप के हवाले से थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। टैरो कार्ड की अगर बात करूं तो 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आपका इस वीक के हवाले से निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कार्ड एंड की तरफ इशारा कर रहा है, कुछ चीज़ों का इख्तिताम होगा और वहीं पर ये नई होप के हवाले से इशारा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें इख्तिताम पजीर होंगी, कुछ नई चीज़ों को शुरू करने का आपको मौका मिलेगा और रिलेशनशिप आपके यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इस हवाले से आप लोगों को थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चों के हवाले से थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा तवज्जो चाहेंगे वो आपकी, अदरवाइज़ आपके बच्चों के हवाले से आपको इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। तो लिब्राज ये आपकी इस वीक की जो प्रेडिक्शंस हैं, रीडिंग्स हैं, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है इनको फॉलो करते हुए आपको अपने हफ्ते को बेहतर बनाने में रहनुमाई मिली होगी। नेक्स्ट वीक तक प्रेडिक्शन के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा लिब्रा। अल्लाह।